Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इन दिनों सुर्खियों में है। इस मुलाकात ने काफी चर्चा बटोरी है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने इस पर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि दिलजीत को उनके साथ खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो पीएम मोदी से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान हरप्रीत कौर ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में दिलजीत किस मंशा के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि इतने किसान शहीद हुए, इसके बाद भी सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों में किसान आंदोलन को लेकर खनौरी बॉर्डर से एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो दीदी सांझी मिलते हैं तो सरकार से क्या मंशा चल रही है, अपना मोदी साहब से मिल रहे हैं, तो क्या हम पंजाब आप किसानों के साथ थे, किसानों का साथ नहीं दे रहे। एक पासे कहते हो हम किसानों का साथ दे रहे हैं, आप एक मोदी साहब से मिल रहे हैं, तो आप मिली सांझ थे वक्त से आप क्या नया साल भी चढ़ता है, नया साल की मुबारक दे रहे हैं, नया साल की क्या चल रही है। एक पासे हमारा नया साल, इतने किसान फट्टर हुए, कितने शहीद हुए, ये मंशा सरकार की जो मंशा चल रही है, मंशा से ये बुक चल रही है, सरकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दोसांझ की पीएम मोदी से मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। पंढेर ने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है, लेकिन इस मुलाकात का कारण क्या था हम नहीं जानते, लेकिन पंजाबियों को लगता है कि इस कद वाला सेलिब्रिटी पंजाब और उससे जुड़े मुद्दों की बात करेगा। वहीं रेशम सिंह नाम के किसान ने कहा कि इस समय सबको किसानों का साथ देना चाहिए, किसान एकजुट हो गए हैं, ऐसे में पीएम को हमारी मांगों को मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो बहुत मंत्री मिलते हैं, कोई भी मिलता है, पर मैं देखूंगा जो किसान मोर्चे बारे कोई भी बात करके उस मोदी जी को समझाया जाए ਤੇ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਰਨ ਮਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सेवादार दलबीर सिंह ने कहा कि दिलजीत को अगर किसानों की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें डल्लेवाल के साथ बैठना चाहिए था, उन्हें हमारे नेता की और हमारी बातें सुननी चाहिए थी। दलबीर सिंह ने इस मुलाकात पर शंका जाहिर की और कहा कि इस मुलाकात के पीछे जरूर दाल में कुछ काला है। फिर दलजीत जी को इतना ही फिक्र था किसानों का और डल्लेवाल के साथ आके बैठते, डल्लेवाल की सुनती और किसानों के सुनते और किसानों के साथ आके धरने में बैठते। जेड़ा एक साइड तो किसान आंदोलन में आकर पूरा बेत लेकर फिर जाके मोदी जी से मुलाकात करनी, असी इसका शंका जाहिर करते हैं, इसमें दाल में कुछ काला है। बताते चले कि 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें दोनों की मुलाकात दिखाई गई थी और उन्हें कई सारे मुद्दों पर बात करते हुए देखा गया था। उन्होंने म्यूजिक और योग पर भी बात की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि दिलजीत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उनमें प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि दिलजीत के साथ बहुत शानदार बातचीत हुई। मुलाकात के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग दो भागों में बटे हुए हैं, एक तबका उनके साथ है तो दूसरा उनके खिलाफ। किसान आंदोलन के दौरान दिलजीत दोसांझ मोदी सरकार के मुखर विरोधी बन गए थे। इसी दौरान एक्स पर उनकी बहस बॉलीवुड एक्ट्रेस और अब की बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ हुई थी। इसी वजह से दिलजीत की इमेज एक मोदी विरोधी व्यक्ति की बन गई थी। आलम यहां तक जा पहुंचा था कि कुछ दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल्स ने उन्हें खालिस्तानी और डीप स्टेट का एजेंट तक बता दिया था। और अब दिलजीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है हमारे साथी आसिफ असरार ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।